Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 10th on subject mathematics chapter 1st real numbers. In this video, we discuss on some questions from exercise 1.3 NCERT books. First question is prove that root 5 is irrational. Here we solve this proves by two methods. First is shortcut method. In this method, we use decimal expansion. Now let's see shortcut method. Let us find decimal expansion of root 5 is equal to 5 का स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा डेसिमल में वो इस तरह से मिलेगा 2.23606797 डॉट something. So here we see that this decimal expansion is neither terminating, that means limited, nor non-terminating, that is endless repeating decimal expansion. This means any rational number can be expressed in decimal form only two form. That is, first is terminating, second is non-terminating, repeating. यानी कोई भी रेशनल नंबर हम उसे अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वह या तो टर्मिनेटिंग होगा. टर्मिनेटिंग मीन्स सीमित, डेट मीन्स लिमिटेड, यानी डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट होंगे, काउंटेबल होंगे. ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे. यानी नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स एंडलेस, यानी वो एंड नहीं होगा और रिपीटिंग फॉर्म में होगा. ठीक है, एंड नहीं होगा और वह रिपीटिंग फॉर्म में होगा. ठीक है, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो टर्मिनेटिंग नहीं है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. ठीक है, कोई डिजिट रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा है और ना ही कोई सेट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग फॉर्म में आ रहा है. तो दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग nor non-terminating endless repeating decimal expansion. So it cannot be expressed in the form
P by Q where P, Q are इंटीजर्स। अतः हम लोग इस नंबर को P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं जहां P और Q क्या हो, इंटीजर हो। वैसे अगर √5 को हम लोग P by Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो √5/1 लिख सकते हैं, ठीक है। 2√5/2 लिख सकते हैं, लेकिन P by Q के फॉर्म में लिख पाते हैं, लेकिन P डेट मीन्स √5, Q इंटीजर है लेकिन P इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो दोनों इंटीजर होना चाहिए था रेशनल नंबर होने के लिए। Hence we can say that √5 is irrational number. Why √5 is not rational, then √5 is why irrational? तो हम लोग इसको समझने के लिए एक कंसेप्ट देखते हैं, डेट इज नंबर को अगर हम क्लासिफाइड करते हैं तो जनरली टू पार्ट, दैट इज फर्स्ट इज रियल नंबर, सेकेंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वी स्टडी इन क्लास 10, whereas imaginary number we will study in class 11th. Now real number also classified into two parts. First is rational, second is irrational. अब रियल नंबर भी दो पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, रेशनल और इरेशनल में। इरेशनल नंबर में कौन सारे नंबर आएंगे? ऑल पॉजिटिव, ऑल होल नंबर, ऑल इंटीजर, ऑल फ्रैक्शन, ऑल डेसिमल, ठीक है। ये सारे नंबर रेशनल नंबर में आएंगे। वैसे नंबर जो रेशनल नहीं हो वो इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट शॉर्टकट मेथड को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग जो बुक में प्रोसेस थ्योरम का यूज हुआ है, थ्योरम पूछा गया है, उस थ्योरम के हेल्प से हम लोग बुक मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकेंड मेथड यह मेथड हम लोग 9th क्लास में भी यूज कर चुके हैं। जैसे किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए हमको जो कहा जाए हम लोग उसका अपोजिट सपोज कर लेते हैं और उसके कंसेप्ट, उसका डिफिनीशन, उसके कंसेप्ट को लेकर के आगे प्रोसेस में जाते हैं, सॉल्व करते हैं और फाइनली हमको वो जो है जो डेफिनेशन बाय कंसेप्ट वो कंट्राडिक्ट हो जाता है, यानी गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो फाइनली हम लोग जो कह सकते हैं जो माने हैं वो गलत है, जो क्वेश्चन में कहा गया है वो सही है। तो यहाँ इरेशनल करने के लिए, प्रूव करने के लिए कह रहा है इरेशनल का उल्टा अपोजिट रेशनल होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो इरेशनल नहीं है, तो नहीं है तो क्या है, रेशनल होगा। लेट अस we suppose √5 is a rational नंबर। जब हम √5 को रेशनल नंबर मान लिए हैं तो रेशनल नंबर के डेफिनेशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन कहता है एनी नंबर which is in the form P by Q where P and Q are integer। तो उसमें P और Q दो इंटीजर होते हैं जो डिवीजन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर P और Q हमको दो इंटीजर मानना पड़ेगा। यहाँ पर P और Q नहीं मानते हैं, हम A और B मान लेते हैं। Therefore we can find two integers A, B where B not equal to 0
क्योंकि डिफिनीशन में, रेशनल नंबर के डिफिनीशन में है कि बी डिनोमिनेटर में जो नंबर रखेंगे वो 0 नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर जो है हम बी को रख रहे हैं डिनोमिनेटर में, सच डैट √5 इज इक्वल टू a बाय बी। ठीक है, अब a और b इंटीजर माने हैं, ये दोनों इंटीजर में हो सकता है कि कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 भी आए, ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो। तो ऐसे कंडीशन में इफ a and b have common factor other than 1, then we divide a and b both by greatest common factor, that is HCF। अगर ए और बी में कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई और भी अगर आता हैव कॉमन फैक्टर्स एक के अलावा और भी कई कॉमन फैक्टर आते, तो उस कंडीशन में हम लोग ए और बी को डिवाइड देते किससे, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ठीक है, डेट इज HCF से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको कुछ अनदर फॉर्म मिलता, a/b के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो लेकिन हेयर we assume that a and b are co-prime। लेकिन यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में हम लोग ए और बी जो दो इंटीजर सपोज किए हैं, ठीक है, वो कोप्राइम माने हैं। ठीक है, कोप्राइम का डिफिनेशन होता है एनी टू इंटीजर आर सेड टू बी कोप्राइम इफ देयर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कोई भी दो इंटीजर जिसका कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई और ना हो। एनी पेयर ऑफ प्राइम नंबर इज ए कोप्राइम नंबर्स, इज ए कोप्राइम। ठीक है, कोई भी दो नंबर प्राइम नंबर, उसको हम लोग कोप्राइम नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए और बी क्या मान लिए हैं, हम लोग ए और बी को मान लिए हैं कोप्राइम नंबर। ठीक है, तो इसलिए देन √5 इज इक्वल टू a/b। अगर कोप्राइम नहीं होता तो ये कैंसिल आउट होकर के स्टैंडर्ड फॉर्म में ये अपने कॉमन फैक्टर से, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से डिविजिबल होकर के अनदर फॉर्मेट में कुछ अलग दूसरा डिजिट यहाँ पर मिलता। लेकिन यहाँ तो ये डिविजिबल नहीं है, ओनली वन कॉमन फैक्टर है। तो इसको अब आगे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से a इज इक्वल टू √5 b मिलता है। यहाँ से स्क्वायरिंग करेंगे तो a² इज इक्वल टू 5b मिलेगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, सॉरी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दिस में से दिस लिख देते हैं a² √5 b का स्क्वायर। ठीक है, √5 का स्क्वायर करने पर 5 मिलेगी। ठीक है, चलो, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि a² इज 5 इंटू b², यानी a को दो टर्म में हम लोग मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लिखा हुआ दिख रहे हैं। तो इट मीन्स a² इज डिविजिबल बाय
डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इसका मतलब ए स्क्वायर जो है वह 5 से डिविजिबल है। 5 क्या है, डिवाइजर है, और बी स्क्वायर क्या हो गया, क्वोशिएंट है। ए स्क्वायर को हम 5 इंटू बी स्क्वायर फॉर्म में अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। और हम ऐसा थ्योरम पढ़ चुके हैं और बुक में है कि अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। ऐसा क्यों, कि ए कैसा है, नंबर है तो प्राइम नंबर है। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर, जैसे मान लीजिए हम 7 ले लेते हैं, 7 उसका स्क्वायर अगर यह 7 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 7 भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर अगर वह किसी नंबर से डिविजिबल है तो वह प्राइम नंबर भी जो है उसी नंबर से डिविजिबल, जो ए स्क्वायर जिससे डिविजिबल होगा उसी से वह नंबर भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इट कैन बी said that a is also divisible by 5। अब a 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग, दैट मीन्स मान लेते हैं हम k होगा, where k क्या होगा, तो कोई इंटीजर होगा। ठीक है, नाउ पुट a बराबर 5k इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट मान लेते हैं इसको फर्स्ट। ठीक है, तो 5k का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 5 इंटू बी स्क्वायर, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर। आगे और सॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिलेगा बी स्क्वायर के इस साइड रख लेते हैं और 5 को उधर लेके चले जाते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा 5k स्क्वायर। 5 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा और फाइनली वैल्यू 5 मिल जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि बी स्क्वायर को 5 इंटू के स्क्वायर फॉर्म में मिला है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इट मीन्स बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। बी स्क्वायर 5 इंटू समथिंग है तो 5 इज डिवाइजर, और ये इसको क्वेश्चन मान लेंगे, यानी 5 से ये डिविजिबल है बी स्क्वायर, जब बी स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखा जा रहा है तो। ठीक है, तो दिस मीन्स बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। जब बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया this means thus A and B both have both is divisible by 5. They both have 5 as a common factor. ठीक है, चूंकि ए भी डिविजिबल है 5 से और यहाँ बी भी डिविजिबल है 5 से, तो ए और बी दोनों 5 से डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब है कि ए और बी दोनों का 5
एक कॉमन फैक्टर मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग माने थे कि ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है। ए और बी को को प्राइम माने थे, तो को प्राइम मीनिंग मतलब होता है कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं आएगा, ओनली 1 आएगा। लेकिन 1 के अलावा यहाँ 5 आ रहा है, तो इसका मतलब जो माने थे, जो 1 के अलावा यहाँ दोनों का फैक्टर कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, ठीक है। जिसका मतलब जो माने थे वो हमारे कंट्राडिक्ट हो गया, ठीक है। जो माने थे वो हमको कंट्राडिक्ट हो गया। तो फाइनली वी से दैट so this is a contradiction, contradiction, DICTION, मतलब विरोधाभास, उल्टा, to our supposition, SUPPOSITION, supposition हमारा मानना या assumption यानी मानना, assumption या fact, ठीक है। hence देखो, दिस इज ए कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन और एजम्पशन, सो √5 इज, हम जो माने थे वो इज नॉट ए रेशनल नंबर, रेशनल हमने माना था रेशनल नंबर है। हेंस वी कैन से दैट √5 is an irrational number proved। तो हम इस वीडियो को काफ़ी लंबा कर दिए, आराम से अच्छे से समझाने की कोशिश के कारण थोड़ी सी लंबी हो गई, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग अच्छे से इस वीडियो को समझ पाएंगे, और काफ़ी है 1.2 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतनी सारी कंसेप्ट। तो आप लोग वीडियो को डाउनलोड करके और पॉज करके अपने कॉपी में लिख लेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। The chapter will be continued in next video. Thank you.